पारसियों में मरने के बाद शव को खुले में गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और शरीर के एक एक मांस को गिद्ध नोच कर खाता है। और यही है उनके धर्म में अंतिम संस्कार करने का तरीका। लेकिन सारिस मिस्त्री का अंतिम संस्कार ऐसे नहीं किया गया। सारिस मिस्त्री का वर्ली में दाह संस्कार किया गया, जो कि पारसियों का अंतिम संस्कार करने का तरीका नहीं है। तो क्यों सारिस मिस्त्री को जाते जाते भी अपने धर्म के अनुसार विदाई नहीं मिली? अच्छा, एक और बात, पारसियों के अंतिम संस्कार करने का जो तरीका होता है वो बाकी धर्मों से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा अनूठा है। लेकिन क्यों, कभी सोचा है आपने? भाई साहब, बहुत रिसर्च करने और बहुत पढ़ने के बाद मुझे इसका जवाब मिला। इस सवाल ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। क्या है वजह, आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। सारिस मिस्त्री के शव को पारसियों के पारंपरिक कब्रिस्तान दखमा या टावर ऑफ साइलेंस में नहीं ले जाया गया, यानी उनके पार्थिव देह को गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नहीं छोड़ा गया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबके अलग अलग तरीके होते हैं अंतिम संस्कार करने के, लेकिन सबसे अलग तरीका होता है पारसियों का। दुनिया का एक बहुत छोटा सा समुदाय है जरयुष्ट, इसे ही पारसी समुदाय के नाम से जाना जाता है। पारसी धर्म दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस समुदाय के लोग फारसी लोगों के वंशज होते हैं। इसे ही ईरान के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग 1000 साल पहले फारस से भागकर भारत आए थे। उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था फारस में। उनके आने के बाद यहाँ पर वो लोग भारत में आकर के बस गए और अब यहीं पर रहते हैं। पारसी समुदाय भारत में सबसे अमीर लोगों की जो कम्युनिटी है वो है। पारसियों की आबादी दुनिया भर में सिर्फ 1 से 2 लाख के बीच है और इनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो 60,000 की पारसियों की है, जो कि भारत में ही रहते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि सारिस मिस्त्री का अंतिम संस्कार पारसी धर्म के अनुसार क्यों नहीं किया गया? आमतौर पर पारसी समुदाय अंतिम संस्कार के लिए टावर ऑफ साइलेंस में शव को खुले में छोड़ देते हैं, ताकि गिद्ध और मांसाहारी ऐसे जो पक्षी हैं वो उनका शव आए और उनकी जो मांस है वो खा ले। लेकिन गिद्धों की आबादी तेजी से घटने से पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार यानी दखमा को करना आसान नहीं रह गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिद्धों की जो प्रजातियां हैं उनकी जो आबादी है पिछले 5 सालों में 99% तक घट चुकी है। और अब वो सवाल जिसका आपको इंतजार था कि पारसियों का जो अंतिम संस्कार करने का तरीका है वो बाकी के धर्मों से इतना अलग क्यों है? पारसी धर्म में अंतिम संस्कार में शवों को ना तो हिंदुओं की तरह जलाया जाता है और ना ही मुसलमानों और ईसाइयों की तरह दफनाया जाता है। पारसी समुदाय में मौत के बाद व्यक्ति के शव को टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है। ये गोलकार ढांचा है, इसे दखमा भी कहते हैं। यहाँ पर शव के रखने के बाद मृतक की जो आत्मा है उनकी शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और इस प्रार्थना को अरंद कहते हैं। यहाँ रखे शव को गिद्ध खाते हैं। ये पारसी समुदाय की परंपरा का एक हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना जाता है। पारसी धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए शवों को जलाना या दफनाना धार्मिक नजरिए से ये पूरी तरीके से गलत है। इसलिए ये जाकर के उस मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर छोड़ देते हैं, जहाँ पर जो गिद्ध आते हैं वो उस शरीर का मांस नोच कर खा जाते हैं और 3 दिनों तक लगातार उस मृत आत्मा के लिए, उस मृत व्यक्ति के लिए जो पारसी है वो प्रार्थना करते हैं। तो इस वजह से सारिस मिस्त्री का जो अंतिम संस्कार हुआ वो पारसियों के तरीके से नहीं हुआ। आपको क्या लगता है पारसियों के इस अनूठे तरीके के अंतिम संस्कार करने के स्टाइल के लिए? आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और साथ ही साथ ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह और आप देख रहे थे अनकट।